हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर फर्स्ट है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। क्या है? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पहले हम लोग समझते हैं कि श्रेणी क्या होता है। श्रेणी को सीरीज कहते हैं, अर्थात सीरीज क्या होता है? सीरीज या श्रेणी। ओके। तो a succession of numbers arranged in definite order, a succession of number, ठीक है, arranged in definite order according to a certain rule is called sequence। ठीक है, यानी संख्याओं का समूह जिसके पद किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं क्या कहलाते हैं? श्रेणी कहलाते हैं। ठीक है, और every number is called terms of series। A series is said to be finite if number of terms in it is finite। ठीक है, शायद आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सीरीज है 7, 10, 13, 16, 19 ... n। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें डिफिनीशन में? आ सक्सेशन ऑफ नंबर, पहला टर्म है सक्सेशन। ठीक है, यानी नंबर जो है एक सक्सेस में हो, चाहे डिक्रीमेंट ऑर्डर में है या इंक्रीमेंट ऑर्डर में। यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम है इसका। ओके, और अरेंज्ड इन डेफिनिट ऑर्डर। ठीक है, एक डेफिनिट ऑर्डर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रूल, किसी रूल को फॉलो करना चाहिए। अब जो ये एग्जाम्पल में हमने सीरीज दिया है, चेक करते हैं क्या कोई रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखते हैं, +3 किया, इन दोनों में +3 किया, 10 में +3 किया 13, 13 में +3 किया 15, 15 में +3 किया 19, ऐसे अप टू n तक आप जा सकते हैं। मतलब सर्टेन रूल भी फॉलो हो रहा है, सक्सेशन भी है। ठीक है, और डेफिनेट ऑर्डर में ये अरेंज्ड है। ठीक है, एवरी नंबर इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ सीरीज। जितने भी नंबर हैं ये सीरीज के क्या है? टर्म है। आ सीरीज इज सेड टू बी फाइनाइट इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन इट इज फाइनाइट। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया, इसमें क्या है? n नंबर्स हैं। ठीक है, तो एक ऐसी सीरीज है, फाइनाइट सीरीज है। ओके, अगर हम एग्जांपल लेते हैं जैसे 5, 9, 13, 17 ... ऐसा साइन बनाते हैं। इस साइन से आप लोग परिचित होंगे वाली बात, इसको इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, तो इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज इज इनफाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे है? इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। जैसे आपको हमने एग्जाम्पल दिया, इसमें भी क्या है? सक्सेशन ऑफ नंबर्स है, अरेंज किस फॉर्म में है? डेफिनेट ऑर्डर में है। ठीक है, ऐसा नहीं 5 फिर 13 फिर 9, ठीक है, फिर 7, ऐसे नहीं। ठीक है, एक डेफिनेट ऑर्डर में है और किसी सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा होता है। जैसे इसमें कितने का डिफरेंस है? क्या रूल फॉलो कर रहा है कि जो डिफरेंस है कितना है? 4 4 4। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट तक आप करते चले जाइएगा। आई होप सीरीज क्या होता है आप लोग समझ पाए होंगे। A succession of number arranged in definite order according to a certain rule is called sequence या series। ठीक है, every number is called terms of series और sequence। ठीक है, a series is said to be finite if number of terms in it is finite। ठीक है, ये कि सीरीज जो है वो फाइनाइट कही जाएगी जब उसके टर्म्स कैसे हो? फाइनाइट हो। और एक सीरीज, ठीक है, इनफाइनाइट कही जाएगी जब उसके टर्म्स कैसे हो?
इनफाइनाइट सीरीज हो, ठीक है। मतलब इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज इज इनफाइनाइट, ठीक है। अगर किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो वह सीरीज इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी की, ठीक है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अभी हम बताएंगे, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं AP से, A फॉर अरिथमेटिकल या अरिथमेटिक, P फॉर प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो इसकी बात करें तो अ सीरीज इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है यदि द डिफरेंस इफ़ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम, ठीक है। क्या समझ में आया? कह रहा डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म, ठीक है। इस अगर हम 7 नंबर को लेते हैं, इसके पहले कोई टर्म नहीं है, नेक्स्ट नंबर पे गए 10 है, 10 और इसके प्रीवियस नंबर जो टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ऐसे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ऐसी सीरीज कौन सी सीरीज कहलाएगी? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। ऐसी श्रेणी कौन सी श्रेणी कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी, जिसमें जो है गैप, जो नंबर्स के बीच में गैप है वो क्या है? सेम हो, इक्वल हो, किसी रूल को फॉलो कर रहे हों, यानी एडिशन के जो उनका डिफरेंस होना चाहिए दो नंबर्स के बीच में, ठीक है, कंटिन्यूअस नंबर, ठीक है, उनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म वर्ड यूज करेंगे क्या? कंजिक्यूटिव वर्ड टर्म। द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जनरली इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से, ठीक है। जैसे एक सीरीज लेते हैं 2, 5, 8, ठीक है। तो इसमें हमने देखा ये जो कंजिक्यूटिव टर्म है, इनमें डिफरेंस कितना है? 3 का। नेक्स्ट जो कंजिक्यूटिव टर्म है उसमें डिफरेंस कितने का है? 3 का, ठीक है। ऐसे सीरीज ये बढ़ती जा रही है। इसमें डी कितना हुआ? डी यानी कॉमन डिफरेंस 3, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज लेकर हम 15, 11, 7, 3, -1, -5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इनफाइनाइट भी कर सकते हो। तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस देखें हम तो 4 है, 7 - 11 = 4, 3 - 7 = 4, -1 -3, ये माइनस का होगा। 7 - 11 -4, 3 - 7 -4 और -1 -3 = -4 और -5 -1 = -5 + 1 = -4। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोगों को पता होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लस या माइनस, ठीक है, इन दोनों साइन के साथ अगर कोई नंबर है तो क्या करते हैं हम? पहले अगर प्लस प्लस है तो ऐड कर देते हैं सिंपल और साइन प्लस का लगाते हैं। अगर माइनस माइनस है तो ऐड कर देते हैं सिंपल, साइन माइनस का लगाते हैं। जैसे 2 + 3, 2 के पहले प्लस नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब प्लस समझा जाता है, तो क्या हो जाएगा? 5, और 5 ऐसे लिखा जाता है, इसके आगे प्लस बताने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है। -1 की बात करें, जैसे इसमें माइनस की बात करें अगर हम, तो -3 और -4, तो क्या हमने कहा? अगर साइन सेम हो तो नंबर्स को ऐड कर देते हैं 7, ठीक है, 4 3 7 और साइन कौन सा लगेगा? माइनस माइनस लगेगा, ठीक है। जब साइन सेम नहीं हो, जैसे -3 + 8, तो क्या करेंगे? बड़े में से, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 8 - 3 5 और साइन उसका लगेगा जो नंबर बड़ा होगा। बड़ा नंबर कौन सा? 8, तो प्लस का ही साइन लगेगा। अगर करते हम -8 + 5, अब भी साइन डिफरेंट है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे? बिग नंबर से स्मॉल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 8 - 5 3 और साइन किसका लगेगा? जो नंबर बिग है 8, इसका साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पे -3, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नॉलेज वेस्ट नहीं जाती है। ओके, अब बात करते हैं जैसे कोई सीरीज है जिसका पहला टर्म A है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है। तो इस सीरीज को लिखने के लिए कैसे? हमने देखा अगर इस सीरीज को लिखना हो, ठीक है, -4 है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। अगर पहला टर्म A = हमें
15 पता है और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -4, तो हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। ये पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या होगा, इसमें डिफरेंस क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 15 - 4 यानी 15 प्लस -4, दूसरा टर्म मिल गया, यानी क्या हो गया दूसरा टर्म 11, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे 11 प्लस -4, क्या मिल जाएगा नेक्स्ट टर्म आपका 7, ठीक है। ऐसे से मिलता जाएगा। उसी तरफ से अगर बात करें, पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म क्या होगा a + d, तीसरा टर्म क्या होगा a + d + d, यानी इस दूसरे वाले में d और ऐड कर देंगे तो a + 2d हो जाएगा, ठीक है। और फिर तीसरे वाले टर्म में d ऐड कर देंगे तो चौथा टर्म मिल जाएगा हमें a + 2d + d 3d, ठीक है। नेक्स्ट टर्म करने के लिए इसके प्रीवियस टर्म में यानी इसी में जो है हम d ऐड कर देंगे तो a प्लस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा पद मिल जाएगा, पाँचवा टर्म मिल जाएगा a + 4d। ऐसे से हम करते जाएंगे जितने भी टर्म की हमें ज़रूरत होगी। हम कुछ नोटेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बार बार कॉमन डिफरेंस नहीं लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म नहीं लिखेंगे, लास्ट टर्म नहीं लिखेंगे, उसके कुछ नोटेशंस, मैथमेटिकल नोटेशंस होते हैं, ठीक है, उसको हम यूज़ कर लेंगे जिससे हमारा समय बचेगा और बार बार लिखने से हम बच जाएंगे। जैसे अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो स्मॉल डी से, ठीक है। लास्ट टर्म की बात करें तो स्मॉल एल से, एल फॉर लास्ट, याद करना आसान है, ठीक है। ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म डी फॉर डिफरेंस होता है, एल फॉर लास्ट होता है ये, ठीक है। nth टर्म की बात करें, ठीक है, ये nth टर्म है यानी nवां पद, इसको बात करें तो इसको tn से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल n, ठीक है। और सम ऑफ nth टर्म, अगर n पदों का योग हमें लिखना है तो हम पूरा सेंटेंस ना लिख के F1 लिखेंगे, F फॉर सम, n फॉर मतलब n पदों का सम, ठीक है, यानी सम ऑफ nth टर्म, ओके। और अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की हमने पहले ही बता रखा था कि AP से डिनोट करते हैं, ओके गाइज। अभी तक हम लोगों ने यह जाना कि सीरीज क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद नोटेशंस को जाना कि फर्स्ट टर्म को A से, ठीक है, लास्ट टर्म को L से, कॉमन डिफरेंस को D से, ठीक है, और n मतलब n पदों का nth टर्म का सम जो है Fn से, ओके। ये सभी हमने नोटेशन पढ़ा। अब बात करते हैं कि nth टर्म ऑफ AP, ठीक है, यानी अगर कोई सीरीज है, ठीक है, उसका हमें पहला पद पता हो, पहला फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, ठीक है, तो हमें अगर पूछ लिया जाए सवाल में कि चौथा पद बताइए, मतलब फोर्थ टर्म बताइए, फिफ्थ टर्म बताइए, एट्थ टर्म बताइए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या है टॉपिक, nth टर्म ऑफ AP, ठीक है। इफ A is a first number, if A be the फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट टर्म लिख लो, नंबर नहीं, फर्स्ट टर्म, ठीक है। इफ A बी द फर्स्ट टर्म एंड D, ठीक है, D बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है, A है, और कॉमन डिफरेंस D है, देन इट्स nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। nth टर्म का नोटेशन हमने बताया था कि Tn से डिनोट करते हैं, तो A + n - 1 × D, ठीक है। इस फार्मूले की हेल्प से हम जो है उसका nवां पद या nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने अभी पीछे फ्री रखा था कि अगर किसी AP का फर्स्ट टर्म A है तो और कॉमन डिफरेंस D है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा A + D, दूसरा टर्म मिल गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। थर्ड के लिए क्या होता है, सेकंड में हम अगेन कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, A + D + D, A + 2D, ये थर्ड टर्म हो गया। फोर्थ में क्या करेंगे, ये अगेन कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, A + 3D, ये फोर्थ टर्म हो गया। फिफ्थ टर्म क्या करेंगे, अगेन कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, A + 4D हो गया, ये फिफ्थ टर्म हो गया, ठीक है। ऐसे हम कितने भी सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर हमें फाइंड आउट करना हो T3, तीसरा पद T3 मतलब
कि किसी भी एपी का तीसरा टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो पहला टर्म हमें पता है कि ए है, ठीक है, प्लस इसमें एन कितना है, टी एन की बात कर रहे हैं ना, तो 3 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, डी कितना है, ए प्लस 3 - 1 2 डी। तो कौन सा पद आ गया, तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। ऐसे हम T1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ए प्लस एन कितना है 1 - 1 इंटू डी, और 1 - 1 जीरो होगा, जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे आपको जीरो मिलेगा, तो क्या मिलेगा, ए, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, ए। ओके, अगर हम सिक्स्थ टर्म की बात करें कितना आएगा, तो T6 करेंगे हम, T6 ए प्लस 6 - 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 6 - 1 5 डी। तो फिफ्थ टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें हमें सिक्स टर्म मिल जाएगा, तो ए प्लस 4D प्लस डी 5D, और यही चीज़ हमें यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर हमें लास्ट टर्म की बात करें, लास्ट टर्म निकालना हो, ठीक है, इफ इन एनी सीरीज नंबर ऑफ टर्म्स बी एन एंड लास्ट टर्म बी एल, ठीक है, यानी कोई सीरीज है उसमें जो है एन टर्म है। ओके, जैसे मान लेते हैं पहला पुराना एग्जांपल लेते हैं, सीरीज है 7 10 13 और 16, ठीक है, 16 19 और 22, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे एन कितने हैं, 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स दिया है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये सिक्स्थ टर्म है, और सिक्स्थ टर्म है जो कि लास्ट टर्म है, ये अननोन है और आपको फाइंड आउट करने के हमने कहा, तो जो टी एन था, टी एन के स्थान पर लास्ट टर्म को हमने किस नोटेशन डिनोट करने के लिए कहा था, स्मॉल एल से, तो फार्मूला वही होगा, ए प्लस एन - 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट करिए, फर्स्ट टर्म कितना है 7, ए इक्वल टू 7 है। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 10 - 7, 7 और 10 का डिफरेंस कितना है 3, और 10 और 13 का डिफरेंस 3, 13 और 16 का डिफरेंस भी 3, और 16 और 19 का डिफरेंस भी 3 है। तो इस मतलब इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। तो ए यानी 7 प्लस एन कितना है, एन बताइए, ठीक है, 6 है नंबर ऑफ टर्म्स, 6 - 1 इंटू डी कितना है 3, 7 प्लस 6 - 1 5 इंटू 3, ओके, 7 प्लस 5 3 जा 15, और 15 प्लस 7 कितना होता है 22, ठीक है। 19 में 3 ऐड करिए 22 आ जाएगा आपका, ओके। तो लास्ट टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला आपके पास यही है जो nth टर्म का था, ठीक है। अगर लास्ट टर्म पूछ रहा है तो आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो ही आप लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों। माय डियर स्टूडेंट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, सीरीज क्या होता है, एपी क्या है, इसके नोटेशन क्या है, nth टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, तरह तरह के एग्जाम्पल करेंगे, और इन कॉन्सेप्ट का यूज करके उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।